इस कहानी की शुरुआत में हमें गौतमाला का एक बेहद गंदा और पुराना पब्लिक टॉयलेट दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम सारा है। वो आईने में खुद को घूर रही होती है। दरअसल सारा एक बड़ा फैसला लेने वाली है। वो एक मोटी सी पट्टी उठाती है। वो उस कपड़े को अपनी छाती पर जोर से लपेटना शुरू करती है ताकि उसकी बॉडी फ्लैट दिखाई दे, क्योंकि वो जानती है कि जिस रास्ते पे वो अभी जाने वाली है वो रास्ता औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दरअसल वो अमेरिका जाने के लिए लड़का बनने का नाटक करने वाली है ताकि वो गुंडों और पुलिस से बच सके। इसके बाद वो कैंची उठाती और बिना डरे अपने लंबे काले बालों को काटना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लड़कों वाले ढीले कपड़े पहन लेती है और सर पर एक कैप लगा लेती है। अब वो सारा नहीं बल्कि ओस्वाल्डो बन चुकी है और अब वो इस नए रूप में अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार है। अब इसके बाद हमें ग्वाटेमाला का एक गार्बेज डंप दिखाया जाता है। वहाँ दो लड़के जुआन और सैमुअल कूड़े के पहाड़ों में मेटल और प्लास्टिक ढूंढ रहे होते हैं। जुआन एक एग्रेसिव और स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है, जबकि सैमुअल थोड़ा शांत और डरपोक किस्म का है। वो लोग कूड़े में से चीजें निकाल कर अपने थैलों में भर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें बेचकर सफर के लिए पैसे जमा कर सकें। काम खत्म करने के बाद वो लोग एक टूटी दीवार पर बैठते हैं और अपने प्लान के बारे में बातें करते हैं। जुआन सैमुअल से कहता है कि हम कल सुबह निकलेंगे, क्या तुम तैयार हो? सैमुअल थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो कहता है मैंने सुना है कि रास्ते में लोग मर जाते हैं, लेकिन जुआन उसे समझाता है कि यहाँ रहकर भी हम मर ही रहे हैं, वहाँ कम से कम पैसा तो होगा। तीनों दोस्त मिलते हैं और अंधेरे में बस स्टैंड की तरफ चल पड़ते हैं। ये लोग एक पुरानी और खचाखच भरी हुई बस में सवार होते हैं जो उन्हें बॉर्डर की तरफ ले जाएगी। बस का सफर काफी लंबा और थका देने वाला होता है। वो लोग भीड़ में खड़े होते हैं। रास्ते में हमें ग्वाटेमाला के गरीब गांव और सूखे खेत दिखाई देते हैं। आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से मेक्सिको का बॉर्डर शुरू होता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं होता। यहाँ इन्हें एक गंदी नदी पार करनी होगी। किनारे पर कुछ दलाल खड़े होते हैं जो लकड़ी के बने हुए राफ्ट से चल रहे होते हैं। जुआन उन्हें पैसे देता है और ये लोग राफ्ट पर बैठते हैं। अंदर पानी का बहाव काफी तेज होता है। राफ्ट पूरी तरह से हिल रही होती है, जैसे सैमुअल डर के मारे जुआन की शर्ट पकड़ लेता है। ये लोग नदी पार करते हैं और मेक्सिको की जमीन पर कदम रखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी असली मुश्किलात अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि मेक्सिको माइग्रेंट्स के लिए सबसे खतरनाक जगह है। अब इन्हें आगे का सफर द बीस्ट नाम की ट्रेन पर करना है। ये एक मालगाड़ी है जो मेक्सिको से अमेरिका के बॉर्डर तक जाती है। ये तीनों ट्रेन की पटरी के किनारे झाड़ियों में छुपकर ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद जमीन में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है और इन्हें ट्रेन की तेज आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ट्रेन करीब आती है। उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। जुआन चिल्लाकर कहता है कि भागो। वो लोग अपने भारी बैग्स के साथ ट्रेन की लोहे की सीढ़ियां पकड़ लेते हैं। ट्रेन की छत पर पहुंचकर वो सुकून की सांस लेते हैं। वहां पहले से ही बहुत सारे मुसाफिर बैठे होते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चक है। चक एक आदिवासी लड़का है। वो अकेला है और उसके पास कोई सामान नहीं है। चक स्पेनिश लैंग्वेज नहीं बोल सकता। वो अपनी जोतजिल लैंग्वेज बोलता है जो किसी को समझ नहीं आती। सारा जब उसे देखती है तो उसे अपने पास जगा देती है। सारा अपना टोटिला तोड़कर चौक को खाना देती है, लेकिन जुआन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चौक को शक की नजर से देखता है। जुआन गुस्से में चौक को धक्का देता है और कहता है कि ये हमारा खाना है, इसे मत दो। ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बन सकता है क्योंकि ये हमारी बात नहीं समझता। सारा जुआन से लड़ती है और चौक को प्रोटेक्ट करती है, जिस वजह से इनके ग्रुप में टेंशन पैदा हो जाती है। अब इसके बाद लगातार ट्रेन का सफर जारी रहता है। दिन और रात गुजरते जाते हैं। दिन में सूरज की गर्मी उन्हें जलाती है और रात को ठंडी हवा। ये लोग ट्रेन के रुकने का इंतजार करते हैं ताकि पानी और खाना ढूंढ सकें। अब एक जगह ट्रेन रुकती है। वहाँ कुछ लोकल माइग्रेंट्स की मदद कर रहे होते हैं। वो लोग ट्रेन की तरफ पानी की बोतल्स और खाना फेंक रहे होते हैं। जुआन और सैमुअल भागकर खाना पकड़ते हैं, लेकिन चौक पीछे रह जाता है क्योंकि वो कमजोर है। सारा फिर से चौक की मदद करती है। वो उसे पानी पिलाती है। यहाँ हमें सैमुअल के बारे में पता चलता है कि वो अंदर से टूट रहा है। सैमुअल काफी कमजोर दिल का है। वो देख रहा है कि रास्ते में कितनी तकलीफें हैं। उसकी आंखें डर में बैठ गई हैं। एक रात जब ट्रेन रुकती है तो सैमुअल जुआन के पास आता है और बहुत रोता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो जुआन, मैं आगे नहीं जा सकता। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, मैं वापस जा रहा हूँ। जुआन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम इतनी दूर आ गए हैं, अब तुम वापस मत जाओ, लेकिन सैमुअल फैसला कर चुका होता है। अब इनके ग्रुप में 4 से 3 रह गए हैं। अब इसके बाद जुआन गुस्सा चौक पर निकालता है। जुआन को लगता है कि चौक की वजह से सैमुअल चला गया। वो चौक को परेशान करना शुरू कर देता है। एक बार जुआन चौक के जूते छीन
छीन लेता है और उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देता है। चौक अब नंगे पांव है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो उनकी जबान नहीं जानता। चौक के पास एक चाकू होता है, वो उसे निकालता है ताकि वो जुआन को डरा सके। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन बीच में सारा आ जाती है। सारा जुआन को डांटती है और चौक के पास बैठ जाती है। धीरे धीरे सारा और चौक के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। चौक अब सारा को पसंद करने लगता है, हालांकि उसे लगता है कि सारा एक लड़का है। ये दोनों इशारों में बातें करते हैं। चौक सारा को अपनी ड्राइंग दिखाता है। एक दिन जब वो लोग ट्रेन से उतरकर पैदल चल रहे होते हैं, तब चौक आसमान की तरफ इशारा करता है और बर्फ के बारे में पूछता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि क्या अमेरिका में बर्फ गिरती है। सारा मुस्कुराकर इशारा करती है कि हाँ, वहाँ बर्फ गिरती है। अब इसके बाद रात को ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही होती है। तभी अचानक चारों तरफ फ्लड लाइट्स जलती हैं और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आती हैं। पुलिस वाले उन पर चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, सब नीचे उतरो। पुलिस को देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग ट्रेन से कूद कूद कर भागने लगते हैं। जुआन, सारा और चौक भी ट्रेन से कूद जाते हैं और कांटों भरी झाड़ियों में घुस जाते हैं। वो लोग जमीन पर पेट के बल लेट जाते हैं। इनके कपड़े फट चुके होते हैं। वहाँ चारों तरफ से पुलिस के कुत्तों की आवाजें आ रही होती हैं और वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जुआन सारा का मुंह बंद कर लेता है ताकि वो डर के मारे चीख ना पड़े। वो लोग वहाँ घंटों तक लेटे रहते हैं जब तक पुलिस वहाँ से चली नहीं जाती। अब इसके बाद पुलिस तो चली जाती है, लेकिन अब वहाँ से ट्रेन भी जा चुकी है। इन्हें अब आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा, लेकिन अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इन्हें किसी भी हालत में आगे बढ़ना ही होगा। ये लोग वहां से निकलते हैं और एक दूसरी ट्रेन ढूंढ लेते हैं। ट्रेन एक सुनसान और वीरान इलाके से गुजर रही होती है। तब अचानक ट्रेन की स्पीड कम होती है। पटरी पर आगे कुछ बड़ी एसयूवीज गाड़ियां खड़ी होती हैं। पटरी के दोनों तरफ कुछ हथियारबंद लोग खड़े होते हैं। दरअसल ये ड्रग कार्टेल के लोग हैं, जिनका काम ही माइग्रेंट्स को लूटना है। अब ट्रेन रुकती है और वो गुंडे ट्रेन के ऊपर चढ़ाते हैं। उनके चेहरों पर कोई रहम नहीं होता। वो चिल्लाते हैं कि सब नीचे उतरो और पैसे निकालो। सभी माइग्रेंट्स को ट्रेन से नीचे उतारा जाता है और लाइन में खड़ा किया जाता है। उनका लीडर सबके पास जाता है और पूछता है कि किसके रिश्तेदार अमेरिका में हैं। मुझे उनका जल्दी से नंबर दो। जिनके पास नंबर होता है उन्हें अलग किया जाता है ताकि उनसे फिरौती मांगी जा सके। जुआन, सारा और चौक के पास कोई नंबर नहीं होता। ये तीनों डरे हुए खड़े होते हैं। गुंडे औरतों को मर्दों से अलग करना शुरू करते हैं। क्योंकि सारा लड़के के रूप में होती है तो वो जुआन और चौक के बीच में खड़ी होती है। वो कोशिश करती है कि वो नजर ना आए। एक गुंडा सारा के पास आता है। उसे सारा के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर शक होता है। वो गुंडा सारा की टोपी उतारता है और उसके बाल देखता है। वो गुंडा उसे गौर से देख रहा होता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये लड़का नहीं बल्कि ये लड़की है। वो गुंडा जोर से चिल्लाता है कि यहाँ एक लड़की छुपी हुई है। जुआन और चौक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सारा को बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे गुंडे उन्हें पीछे कर देते हैं। लीडर जुआन से कहता है कि अगर जरा सा भी हिले तो मैं तुम्हारा जा उड़ा दूंगा। वो गुंडा सारा को अलग जगह ले जाता है। सारा रोते हुए जुआन और चौक की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जुआन कुछ नहीं कर सकता। वो लाचार है। वो बस अपनी आंखों से देखता रहता है। चौक गुस्से में अपना चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे लात मारकर गिरा देते हैं और उसे जमीन पर दबोच लेते हैं। वो लोग सारा और दूसरी औरतों को गाड़ियों में बिठाते हैं। सारा आखिरी बार जुआन को देखती है। उसका चेहरा डर और मायूसी से भरा होता है, जैसे वो उसे कह रही हो कि तुमने मुझसे वादा किया था। इसके बाद वो गाड़ियां सारा को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाती हैं। जुआन और चौक वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं। सारा अब जा चुकी है और अब इन्हें पता है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। कार्टेल वाले औरतों को बेच देते हैं। उन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सकता। अब जुआन और चौक ये दोनों ही अकेले रह जाते हैं। इनके बीच की लड़ाई, वो नफरत, वो जेलसी अब खत्म हो चुकी है। सारा के जाने का गम इन दोनों को जोड़ देता है। अब वो सिर्फ एक दूसरे के सहारे हैं। वो लोग पैदल ही चलना शुरू करते हैं। वो ट्रेन का इंतजार नहीं करते क्योंकि ट्रेन अब सेफ नहीं है। इनके पास अब खाना भी खत्म हो चुका है। ये बहुत भूखे होते हैं। इनके होंठ अब सूख चुके हैं। रास्ते में इन्हें गन्ने के खेत मिलते हैं। चौक अपना मैचेट निकालता है और गन्ने काटता है। ये दोनों जमीन पर बैठकर गन्ना चूसते हैं। इनके चेहरों पर मट्टी और सूखे हुए आंसू होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बस खामोशी में ही एक दूसरे से दर्द बांटते हैं। अब ये लोग मेक्सिको के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। जुआन और चौक आगे बढ़ते हैं। अब वो रेगिस्तान में हैं। धूप इतनी तेज होती है कि इनकी आंखें भी नहीं खुल रही होती। साथ ही अब इनकी पानी की बोतल भी खाली हो चुकी है। चौक बहुत कमजोर होता है। वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता। जुआन वापस आता है। वो चौक को उठाता है और उसे सहारा देता है। पहले जुआन जो चौक को धक्का देता था, अब वो उसे अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है। ये दिखाता है कि मुसीबत इंसान को बदल
बदल देती है, दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। अब आखिरकार ये लोग यूएसए के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई बड़ी सीमेंट की दीवार नहीं होती, सिर्फ एक वायर लगी हुई है और सूखी जमीन है। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत भारी होता है, हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा है। चौक को लगता है कि वो वहाँ पहुँच गए। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चौक अब आगे बढ़ता है, वो तोड़ना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है। जुआन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि चौक धीरे चलो, लेकिन आगे चौक को उम्मीद दिख रही होती है। वो रुकता नहीं, वो तार की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक फायर की आवाज आती है। तब चौक रुक जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। दरअसल उसे स्नाइपर की गोली लग चुकी है। जुआन डर के मारे जमीन पर लेट जाता है। वो पत्थर की तरह बन जाता है। कहीं दूर कोई स्नाइपर बैठा है जो माइग्रेंट्स को जानवरों की तरह मार रहा है। चौक अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। जुआन रेंगता हुआ चौक के पास जाता है। वो चौक का हाथ पकड़ लेता है। चौक की आंखें खुली होती हैं। वो नीले आसमान को देख रहा होता है। उसने कभी बर्फ नहीं देखी। उसका सपना अब उसके साथ ही खत्म हो गया। उसने जो ख्वाब, उसने जो सपने देखे थे, अब वो यहीं उसके साथ खत्म हो गए। और उसके बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। चौक की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जुआन के पास रोने का भी वक्त नहीं होता। अगर वो वहाँ रुका तो वो भी मारा जाएगा। यहाँ जुआन को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो रोते हुए चौक की जेब से पैसे और जरूरी सामान निकालता है। इसके बाद वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और वो बॉर्डर पार कर लेता है। लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अब इसके बाद हमें कुछ वक्त के बाद का मंजर दिखाया जाता है। अब जुआन यूएसए में है। वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। वो एक मीट पैकिंग फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वहाँ बहुत ठंड है, हर तरफ बर्फ और ठंडा धुआं होता है। जुआन फर्श पर कचरा साफ कर रहा होता है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो शुरू में थी। वो बिल्कुल खाली हो चुका है। वो गोल्डन ड्रीम जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा, सैमुअल को खोया, सारा को खोया और चौक को मौत दी, वो सपना यही है, एक बंद ठंडे कमरे में जानवरों की तरह काम करना। जुआन काम करते करते रुकता है। वो छत की तरफ देखता है। वहाँ फैक्ट्री कूलिंग मशीन से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरा रही होती है। वो बिल्कुल असली बर्फ जैसी लग रही होती है, सफेद और ठंडी। जुआन जब उसे देखता है तो उसे चौक की याद आती है, क्योंकि चौक का सपना था कि वो बर्फ देखे। लेकिन आज जुआन बर्फ देख रहा है, लेकिन चौक नहीं। जुआन की आंखों में आंसू नहीं होते, बस एक गहरा सन्नाटा होता है। वो कैमरा की तरफ देखता है जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली, लेकिन उसने अपनी सोल खो दी। इस कहानी में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि लीगल माइग्रेशन की दुनिया में हैप्पी एंडिंग्स बहुत कम होती हैं। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।